हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज फाइनली टाटा सफारी का रिव्यू करेंगे एंड मेनली अभी मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चंस चल रहे हैं। फर्स्ट, सफारी और हैरियर किसको कौन सी लेना चाहिए। सेकंड, इज इट बेटर दैन MG हेक्टर प्लस जो कि इसका मेन कंपटीशन है। एंड थर्ड, इसको तो भूल ही नहीं सकते बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट हाई सीटिंग कैपेसिटी, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, इनोवा का नाम आ ही जाता है। सो टुडे विल टॉक अबाउट इज इट अ गुड ऑल्टरनेटिव और इज इट बेटर दैन इनोवा क्रिस्टा। सो इन तीनों क्वेश्चंस का आज मैं आंसर करूंगा। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटोकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। इट्स अ न्यू टाटा डीलरशिप इन जबलपुर एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग रियली गुड इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड सर्विस। उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके अपनी अपॉइंट बुक कर सकते हैं इफ यू वांट टू टेक द टेस्ट राइड ऑफ सफारी, हैरियर, एनी अदर व्हीकल फ्रॉम टाटा। सो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले मैं आपको सफारी का प्राइस बता देता हूँ। सो सफारी स्टार्ट होती है फ्रॉम 14.69 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 21.45 लाख एक्स शोरूम। इफ आई कंपेयर इट टू हैरियर, सो आपको 70,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपीज़ तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड यू सी द डिज़ाइन। आप बताइए मेरे को इसका डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो द बिगेस्ट चेंज हियर व्हेन आई कंपेयर इट टू हैरियर इज़ द ग्रिल। सो ये आपको एक ट्राई एरो ग्रिल मिल रही है, क्रोम हैज़ बीन यूज। बाकी ये आपके DRL सेम है लाइक हैरियर, दे एक्ट एज इंडिकेटर्स। आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है फॉर हेडलाइट। एंड दिस पार्ट, दिस इज सिल्वर। ये हैरियर में शायद ब्लैक आता है। सो ये एक और चेंज है। बाकी फ्रंट डिज़ाइन में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। सो इंजन इज़ ऑल्सो सेम, कोई भी इसमें ट्यूनिंग कुछ भी नहीं की गई है। It's similar to Harrier, still produces 170 PS and 350 Newton meter torque. So इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे बिकॉज सफारी इज़ अराउंड 137 kgs, 137 kgs heavier than Harrier. So ये इंजन अब कैसा कोप अप करता है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे अच्छी इंसुलेशन है। द हुड इज़ really heavy man. Hydraulic struts should have been given but वो नहीं दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ, सो टिल द सी पिलर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे बट आफ्टर द सी पिलर यू सी द डिफरेंस इज देयर। सबसे बड़ा डिफरेंस अलॉयज़। सो अब आपको यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। इनका प्रोफाइल है 235/60 R18। एंड जस्ट टू टेल यू गाइज, अगर मैं इसको हैरियर की प्रोफाइल से कंपेयर करूँ, हैरियर का टायर प्रोफाइल है 235/65 R17। सो ये अलॉयज़ 1 इंच बड़े हैं। और दूसरी चीज़, इफ़ यू वॉन्ट टू फिट दीज अलॉयज़ ऑन योर हैरियर यू कैन डू इट। ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हो। अगर आप करो तो मेरे को उसकी पिक ज़रूर भेजना। बाकी आप साइड क्लैडिंग देख सकते हैं। दिस कलर लुक्स रियली गुड, दिस ब्लू कलर। एंड यहाँ पे आपको सफारी का बैज मिल जाता है। ऑन द टॉप वी हैव द शार्क फिन एंटेना। रियल प्रोफाइल इज़ अगेन डिफरेंट फ्रॉम हैरियर। सबसे बड़ा डिफरेंस आपकी टेल लाइट्स। सो ये टेल लाइट्स में अब आपको 2 स्ट्राइप्स मिलती हैं, हैरियर में 1 है। सो ये एक डिफरेंस है। एंड दिस इज़ हाउ द रियर प्रोफाइल ऑफ सफारी लुक्स। आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। बूट स्पेस के बारे में बात की जाए, यहाँ पे सफारी का बैच भी है। सो बूट स्पेस विथ ऑल द सीट्स अप इज़ नॉट दैट ग्रेट बट इफ़ यू फोल्ड द सीट्स यू कैन हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा बूट स्पेस मिल जाएगा बिकॉज इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। सो यू कैन पैक इन अ लॉट ऑफ स्टफ हियर। यहाँ पे आपको AC के ब्लोअर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, AC वेंट्स, यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट भी हैं। सो दैट्स गुड एंड ईजिली आप इसको उठा भी सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिल जाती है। इन टर्म्स ऑफ साइज, अगर मैं इसको हैरियर से कंपेयर करूँ, द व्हील बेस इज सेम बट द हाइट एंड द लेंथ इज़ लॉन्गर हियर। थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है। विथ सेम है। सो विथ बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज हैरियर में मेरे को विथ बहुत अच्छी लगती है जब आप इंटीरियर में बैठते हैं। सो विथ इज़ गुड, बस व्हील बेस सेम है। सो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इंटीरियर की तरफ चलें, सो सबसे पहली चीज़ वी हैव दिस वाइट इंटीरियर विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डाउनसाइड फॉर मी बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट सफारी, इनिशियली तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसको सफारी का नाम क्यों दिया, बट आई एम ओके विद दैट बिकॉज यू सी
टाटा के पास एज ऑफ नाउ और कोई प्रोडक्ट नहीं है ऐसा जिसको सफारी का लेजेंडरी नेम दिया जा सके. दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट एंड आई एम ओके कि हाँ इसको सफारी का नाम दे दिया गया है. 4-wheel ड्राइव इट कैन बी डन, बट अगर डिमांड आएगी तो उसको कर दिया जाएगा. दैट इज़ द ओनली थिंग. बट अकॉर्डिंग टू मी टाटा डिड अ गुड थिंग बाय नेमिंग दिस कार द सफारी. बाकी ये वाइट कलर, दिस इज़ अ डाउन साइड फॉर मी बिकॉज इफ़ यू गो फॉर द टॉप एंड वेरिएंट तो आपको यही मिलेगा. एंड ये अभी से आप देख सकते हैं बहुत गंदा हो रहा है. सो एटलीस्ट अ डार्कर शेड लाइक जो हैरियर में आता है डार्क ब्राउन, उसका ऑप्शन दिया जा सकता था, वो भी नहीं दिया गया है. बाकी आपको पावर ड्राइवर सीट मिल जाती है. डोर पॉकेट्स आर रियली बिग. यहाँ पे आप बहुत कुछ रख सकते हो. यहाँ पे आपके ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स. इंटीरियर की तरफ आए, सो द स्टीयरिंग इज सेम and it's leather wrapped. This side we have multimedia controls, this side we have cruise control. The instrument cluster is also same, so it's same like Harrier, जैसा आपको Harrier में मिलता है. Let me remove the polythene first. Yeah, so this side we have the digital part, this side we have the analog. इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है, so that's good. And instant fuel economy, distance to empty, trip meters, power and torque, वो सब चीज़ें भी हैं. This according to me should have been updated in Safari because ये इकलौती एक चीज़ मेरे को ऐसी लगती है हैरियर में जो कि अच्छी नहीं है. सो इसका टच रिस्पॉन्स और जो इसका रिजोल्यूशन है, लाइक रिजोल्यूशन इज़ ओके बट टच रिस्पॉन्स बहुत लैक करता है ये. एंड वाइल ड्राइविंग इफ़ यू वांट टू यूज़ इट आपको गुस्सा आ जाएगा. सो वो एक चीज़ है. बाकी इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है. उसी के नीचे ये आपके ड्राइविंग मोड्स हैं. सो वी हैव इको, सो ये इको मोड, drive mode activated. देन वी हैव सिटी एंड देन वी हैव स्पोर्ट्स मोड. Drive mode activated. सो आपको ये 3 मोड्स मिल रहे हैं. यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स हैं. हियर वी हैव अ USB एंड ऑक्स पोर्ट. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं. ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, दिस इज़ फॉर योर मोड्स वाइल गोइंग ऑफ रोडिंग. सो एक नॉर्मल है, एक है Wet mode activated. वेट मोड एंड देन Rough road mode activated. सो ये आपको 2 मोड्स मिल जाते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मी हैरियर एंड सफारी बोथ आर वेरी केपेबल ऑफ रोड. इट्स नॉट जस्ट 4-wheel ड्राइव, बहुत सी बार इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं. एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स आर रियली सॉर्टेड हियर, सो यू कैन टेक दिस कार फॉर ऑफ रोडिंग. अब ऐसा भी नहीं है कि फॉर्च्यूनर जितनी ऑफ रोडिंग कर लोगे, बट यू कैन डू इट. ये आपका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन. यू कैन ऑल्सो गो फॉर 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, एंड वो बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन है. सो बोथ द ट्रांसमिशंस आर गुड. इसके बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे. ये आपको हैरियर में नहीं मिलता है. हैरियर में वो एयरक्राफ्ट नहीं एयरक्राफ्ट स्टाइल वैसा हैंड ब्रेक मिलता है. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है विद ऑटो होल्ड फंक्शन. ये आपके 2 कप होल्डर्स हैं. दिस इज़ द आर्म रेस्ट जिसके अंदर आपको कूलिंग का फंक्शन मिल जाता है. 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है. 2 और चार्जिंग पोर्ट हैं विच आर USB. सो वो भी बहुत अच्छा है. यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, सो दैट्स गुड. ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है. यहाँ पे आपके सारे लाइट्स के कंट्रोल हैं. दिस साइड वी हैव नथिंग एंड दिस साइड वी हैव अ मिरर एंड अ लाइट, सो दैट्स गुड. आपको जितने भी पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स हैं ना वो अलग अलग दिए गए हैं. ये मेरे को अच्छा लगता है हैरियर में भी और सफारी में भी, बिकॉज यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, एक बटन देती हैं एंड फिर उसी के साथ आप जूझते रहते हो कि मेरे को सिर्फ अगर शेड खोलना है या फिर पूरा खोलना है, तो आप जूझते रहते हो. बट यहाँ पे शेड के लिए, सनरूफ के लिए, पूरा खोलना है, सबके लिए अलग अलग दिया गया है. सो दैट्स गुड एंड इट्स सिमिलर टू हैरियर. सो बहुत अच्छा इसका ओपनिंग एरिया है. एंड ये देखिए, लाइक ये एकदम इधर तक आ जाता है. द ओपनिंग एरिया इज ऑसम, सो दैट्स रियली गुड. अब एक काम करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड रीड एंड देन वील चेक द थर्ड रो, बिकॉज थर्ड रो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ बिफोर आई शो यू द सेकंड रो एंड थर्ड रो, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ. वी ऑल नो आजकल कार में एक OBD पोर्ट रहता है जिसमें आप OBD स्कैनर लगा सकते हैं. द वन आई यूज इज फ्रॉम कार RPM. इसको नियरली 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ एंड इट हैज नेवर लेट मी डाउन. वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड टिल डेट. एंड ये एकदम छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एकदम छोटू सा. ये डायरेक्टली आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है via ब्लूटूथ. एंड विद दिस यू कैन रन अ फुल स्कैन, यू कैन क्लियर फॉल्ट कोड्स, आपकी कार में कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ बता देगा. एंड इट्स रियली स्मॉल, सो कार में कहीं भी रख दो. व्हेन यू नीड इट, इट विल बी देयर, बट बाकी टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कार में है कि नहीं है.
So that is the best part, and we all know the bad practices that happen in the Indian market. कुछ बोल के कुछ सही कर देते हैं. So this will help you with that, because आपको पता रहेगा आपकी कार में क्या प्रॉब्लम है और क्या सही करवाना है. बहुत सी बार आपकी कार में कुछ फॉल्ट कोड आ जाता है जिसकी वजह से आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, बहुत देर वहाँ वेट करना पड़ता है. So वो सब फालतू के फॉल्ट कोड्स यू कैन क्लियर विद दिस इजीली. So if you are interested in buying it, there's a link in description. वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, and it's a highly recommended product. So link is in the description. Now let me show you the second row and third row. So door से start करते हैं. It's similar to Harrier, and एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये यहाँ पे अपना फ़ोन ऑन रख सकते हैं. So ये बहुत thoughtful चीज़ है. The door pockets are really big and this white interior. Space के बारे में बात की जाए, मेरी हाइट है 6 फीट. आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. एंड आप देख सकते हैं मेरे पास डिसेंट स्पेस है, बट मैं इसको पीछे भी कर सकता हूँ. सो मेरे को और स्पेस मिल जाएगा. एंड अगर मेरे को आगे वाली सीट को और आगे करना है, आई हैव दिस ऑल्सो. सो ये बॉस मोड भी आपको मिलता है. अब देखो मज़े आ जाएंगे, राइट? सो दैट्स रियली गुड. एंड इसको मैं अभी थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, जितना स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखाया जितना स्पेस था. एंड then we will go towards the third row. Second row का comfort is similar to Harrier, really comfortable. Center में आपको armrest मिल जाता है with twin cup holders, आपको isofix mounts मिल जाते हैं. Seats बहुत comfortable है, under thigh support बहुत अच्छा है, बहुत supportive है. So वो सब कोई दिक्कत नहीं है. मेन चीज़ है third row. So ये आपको एक अच्छा entry point मिल रहा है जहाँ से आप घुस सकते हैं. एंड ये देखिए, अमेजिंग, राइट? मेरे को डिसेंट स्पेस मिल रहा है यहाँ पे. एंड आगे भी मेरे पास अच्छी जगह थी. सो आई हैव डिसेंट स्पेस है. नीचे भी अच्छी जगह है, नीज अप पोजिशन है, बट आई एम नॉट अनकम्फर्टेबल है फॉर श्योर, बिकॉज ये लेंथ भी अच्छी है. एंड यहाँ पे आपको सारी अमेनिटीज़ भी मिल रही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया. अमेजिंग मैन, like I was not expecting this. And the third row comfort is way better than MG Hector Plus, way better. यहाँ पे आपको ऊपर लाइट्स भी मिल जाती हैं एंड आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है. रियली गुड मैन, आई एम रियली कंफर्टेबल. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल. रियली गुड. सो कंफर्ट सॉर्टेड, तीनों रो यूजेबल है, सॉर्टेड. सो नो इश्यूज विद दैट. एंड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए, सो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सो ये सब चीज़ें मिलती हैं. एंड इफ़ यू गो फॉर द टॉप एंड वेरिएंट, सिर्फ आपको 2 चीज़ें और मिल जाएंगी, 6 एयरबैग्स एंड हिल डिसेंट कंट्रोल. सो बाकी जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं ना, वो सब स्टैंडर्ड हैं. हिल होल्ड कंट्रोल और मतलब सब कुछ स्टैंडर्ड है. सिर्फ आपको टॉप एंड में 6 एयरबैग्स और हिल डिसेंट कंट्रोल और मिल जाएगा. So that just tells Tata is really serious about safety. So 2 airbags, ABS with EBD, electronic stability program, traction control, hill hold control, ये सब standard है. So अब एक काम करते हैं, let's listen to the audio first because 9 speaker JBL system है and then we'll drive it. It's like I can walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming. Dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Filling up with my broken pieces, took 'em all and made 'em yours. Turning up when my heart be needed, skipping out and the way it keeps going. I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me. The audio sounds absolutely amazing. I just love this JBL speaker system. आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, एक सब बूफर मिलता है. सो इट साउंड्स अमेजिंग. एंड अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट. सो लेट्स गो. लेट्स फर्स्ट चेक द हॉर्न. हॉर्न इज गुड. एंड अभी आप देख सकते हैं NVH लेवल्स थोड़े से मेरे को बेटर लग रहा है. लाइक हॉर्न का आवाज ज्यादा अंदर नहीं आ रहा है. सो दैट्स गुड. स्टीयरिंग इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल. सो आपको दोनों एडजस्टेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है. रियर पार्किंग कैमरा लुक्स गुड. इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी हो सकती थी, बट आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती है. एंड वी आर स्टार्टिंग विद अ बिट ऑफ ऑफ रोडिंग. लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी सी ऑफ रोडिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. बिकॉज सफारी नाम है तो थोड़ा सा तो ऑफ रोडिंग बनता है. सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक ये हैरियर में भी है एंड सफारी में भी है,
because of the electronics you can easily do a bit of off-roading on these vehicles. So उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्डकोर ऑफ-रोडिंग आप कर लेंगे, बट इफ़ यू आर ऑन सर्फेसेस लाइक दीज तो आराम से चले आती, कभी अटकती नहीं है गाड़ी, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प अ लॉट. सो अब यहाँ से निकलते हैं एंड देन वील टॉक अबाउट द इंजन. सो अब आप ये देखिए एक चीज़, ये मैंने ब्रेक लगाया, अब मैंने ब्रेक से पैर हटा दिया. द हिल होल्ड कंट्रोल ऑन दिस थिंग वर्क्स लाइक अ चार्म, लाइक बहुत ही अच्छे से काम करता है. सो दैट्स रियली गुड. नाउ revving the engine, let's go. Quickly doing the braking test. Brakes are good. You know why? Because सफारी में आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाता है. हैरियर में सिर्फ आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं. सो द ब्रेकिंग इज रियली गुड हियर, रियली अश्योरिंग. एंड इंजन से स्टार्ट करें. सो जैसा मैं बताना चाहूँगा, देखिए हैरियर में कुछ प्रॉब्लम है इंजन के साथ, एंड ये सिर्फ हैरियर में नहीं, ये कंपस में भी है. द क्लच मॉड्यूलेशन इज नॉट दैट गुड. ये पावर ट्रेन की एक दिक्कत है. बिकॉज होता क्या है, इट्स अ 2 लीटर इंजन, इट्स रियली पावरफुल. एंड कभी कभी आप सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा हूँ, मैं गियर डाउन नहीं करता हूँ, गाड़ी उठ जाएगी. बट द क्लच मॉड्यूलेशन इज सो कि वो इतने से ही एरिया में इंगेज और डिसएंगेज हो जाता है. एंड उसकी वजह से इफ़ यू आर लाइक इन सेकेंड गियर एंड आप एकदम थोड़ा स्लो डाउन हो गए, ऐसा नहीं कि एकदम रुक गए, चल रहे हैं बट एकदम स्लो डाउन हो गए ना, आप चाहें कि उसी गियर में मैं उठा लूँ गाड़ी, तो ऐसा नहीं हो पाता है एकदम से. मतलब वो क्लच पकड़ लेता है एंड गाड़ी बंद हो जाती है. सो वो एक दिक्कत मेरे को लगती है, वो यहाँ पे भी इम्प्रूव नहीं की गई है. बट अदर देन दैट इट्स अ रियली गुड इंजन एंड द पावर डिलीवरी इज अमेजिंग. स्पोर्ट्स मोड में तो एकदम भागता है ये इंजन. एंड द क्लच इज ऑल्सो लाइट. इट्स जस्ट दैट मॉड्यूलेशन थोड़ा सा बेटर हो सकता था. गियर बॉक्स भी एकदम स्मूथ है, एक बार में गियर लगता है. एंड इफ यू गो विद द ऑटोमेटिक वो तो और ही अच्छा है. इट्स अ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर. सो वहां पे भी कोई इश्यूज नहीं है. आपके पास 3 मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और सिटी, एंड स्पोर्ट्स मोड. स्पोर्ट्स मोड में तो दिस व्हीकल बिकम्स रियली एनर्जेटिक एंड अग्रेसिव. एंड इको मोड में आप आराम से इसको सिटी में चला सकते हैं. यू विल गेट गुड फ्यूल एफिशिएंसी. स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, सो स्टीयरिंग इज गुड एंड आई जस्ट लव द ड्राइविंग फील ऑफ हैरियर एंड सफारी बोथ. क्योंकि यहाँ पे भी लाइक सफारी पीछे से थोड़ी सी अलग है, बट चलाते साथ आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये हैरियर है कि सफारी है. मेरे को कोई भी डिफरेंसेस समझ में नहीं आ रहे. सो बोथ आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग. एंड इसको भी चलाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. बिकॉज बिल्कुल भी मतलब एज सच आपको बॉडी रोल फील नहीं होता है. इट स्टेज रियली फ्लैट एंड कंपोज्ड अराउंड कॉर्नर्स ऑल्सो. एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग अग्रेसिवली, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है. 120 130 तो इसके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. दैट इज हाउ स्टेबल इट इज. सो इन दैट सेंस आई जस्ट लव द ड्राइविंग फील एंड इट्स अ रियली फन टू ड्राइव एसयूवी. आपको मजा आता है इसको चलाने में. एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट ऑल्सो द सस्पेंशन डज अ गुड जॉब बम्प एब्जॉर्ब करने में एंड गड्ढे एब्जॉर्ब करने में. उन सब चीज़ों में ये अच्छा काम करता है. और स्टेबिलिटी के मामले में भी बहुत अच्छा है. अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में. सो लेट्स चेक द माइलेज दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ. Right now we are getting, let me check again. So we are getting around 9 kilometers per liter. So that is because I was driving a bit aggressively, but मैं आपको आराम से बता सकता हूँ you can easily get above 10 kilometers per liter in the city, and highway पे तो around 14-15 आराम से आप निकाल सकते हो. So that is easily achievable. अब बात करते हैं इसके विजिबिलिटी के बारे में, जो कि एक इशू है हैरियर में. सो पीछे की तरफ विजिबिलिटी मेरे को अच्छी लग रही है, बट जब बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. बट राइट नाउ इट्स नो इशू. बस यहाँ पे ही थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, जो कि हैरियर में भी एक इशू था. NVH लेवल्स आर वे बेटर दैन MG हेक्टर प्लस. बिकॉज यहाँ पे ना लाइक रोड का नॉइज, सस्पेंशन का नॉइज, MG हेक्टर में ना एक वो धम धम आवाज आती ही रहती है. एंड आई डोंट लाइक इट.
बट यहाँ पे द केबिन इज रियली साइलेंट. एंड व्हेन आई कंपेयर इट टू हैरियर से भी मेरे को यहाँ पे थोड़े से NVH लेवल्स बेटर लग रहे हैं. बिकॉज वाइल क्रूजिंग इंजन का भी स्लाइटली कम नॉइज आता है इनसाइड द केबिन, एंड रोड का एज सच कोई नॉइज नहीं है. ओवर बैड पैचेस ऑल्सो, विंड का कोई नॉइज नहीं है, सस्पेंशन का कोई नॉइज नहीं है. NVH लेवल्स आर अमेजिंग. सो दैट इज वन मोर थिंग दैट यू कैन कंसिडर बिटवीन हैरियर एंड सफारी. यहाँ से मैं एक यू टर्न लूंगा, सो उससे अपन को ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको टर्न ऑन करना ईजी है कि नहीं है, बिकॉज इट्स अ रियली बिग व्हीकल. सो यहाँ से एक यू टर्न लेते हैं. अडेप्टिव गाइडलाइंस आर गुड मैन. उससे ना बहुत ज्यादा ईजिबिलिटी हो जाती है गाड़ी चलाने में. Sport drive mode activated. स्पोर्ट्स मोड में तो ये कार एकदम भागने ही लगती है, बट द स्टेबिलिटी, द हैंडलिंग, दैट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. अब बात करते हैं बिटवीन सफारी एंड हैरियर, विच वन शुड यू बाय. सो सबसे पहला पॉइंट, इफ यू वांट मोर सीटिंग कैपेसिटी, सफारी इज द ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज लास्ट रो ने मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया. इट्स रियली कंफर्टेबल एंड इट्स वेरी स्पेशियस थर्ड रो कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन. सो अगर आपको ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी चाहिए, यू कैन गो फॉर सफारी. इफ यू लाइक द लुक्स ऑफ सफारी, यू कैन गो फॉर सफारी. बट इफ यू वांट बेटर पावर टू वेट रेशियो एंड अ बिट मोर एजिलिटी, मतलब आपका सिटी यूसेज थोड़ा सा ज्यादा है एंड यू वांट योर SUV to be a bit more fun to drive, then I'll say you can go for Harrier. As such कुछ ज्यादा differences नहीं है, but ठीक है. And you will also save some money because 70 to 1 lakh rupees का difference है between this and Harrier. So अगर आपको उतने पैसे नहीं डालने हैं, you can go for it. Like अभी आकाश ने भी ली, आकाश को सीटिंग कैपेसिटी की जरूरत नहीं थी, so he went for Harrier. So ये आपके डिफरेंसेस हो गए बिटवीन हैरियर एंड सफारी. मोर सीटिंग कैपेसिटी चाहिए, देन यू कैन गो फॉर सफारी. और थोड़े से फीचर्स और चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन लुक एट सफारी. बिटवीन दिस एंड MG Hector Plus, दिस इज अ वे बेटर प्रोडक्ट, वे बेटर. आई वोंट टॉक अबाउट फीचर्स कि यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है और जो चीजें आपको वहां पे मिलती हैं, बट द बेसिक थिंग्स आर सो सॉर्टेड हियर. NVH लेवल्स इतने अच्छे हैं एंड द थर्ड रो इज रियली स्पेशियस, जो आपको MG Hector Plus में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती. उसकी सीट इतनी छोटी एंड इट्स लाइक बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है. सो इफ यू वांट मोर सीटिंग कैपेसिटी, दिस इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी में मेन प्रायोरिटी तो आपकी सीटिंग कैपेसिटी ही है ना. सो वो यहाँ पे ज्यादा सॉर्टेड है एंड इट्स अ मोर फन टू ड्राइव SUV. द mechanicals are sorted, the power delivery is a bit more engaging. So according to me, between this and MG Hector Plus, this is a way better product and this is the product that I will buy personally. And now coming to the last question of the day, between this and Innova Crysta, is this a good replacement for Innova Crysta? According to me, yes. You know why? Because of the pedigree. आपको Land Rover का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सामने तो सेम Land Rover का सस्पेंशन है, पीछे आपको जो सस्पेंशन मिलता है, it has been designed by Lotus. And the ride and handling, the comfort and features भी यहाँ पे ज्यादा है. आपको उतने ज्यादा पैसे भी नहीं देने हैं. So if you want to save some money, you want more features, more SUV DNA, because ये off-road में obviously better करेगी compared to Innova. You want a bit more style, बिकॉज ये थोड़ी सी इनोवा से बेटर भी लगती है अकॉर्डिंग टू मी. बाकी आप बताइए आपके क्या विचार हैं इस बारे में. सो दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन मैन, रियली गुड. आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है जो आपको फॉर्च्यूनर तक में नहीं मिलती. सो दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन. कुछ चीजें हैं जिसमें आज भी इनोवा इज द किंग, बिकॉज राइड एंड हैंडलिंग थोड़ी सी और बेटर है वहां पे. ठीक है. सेकेंडली, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्लच मॉड्यूलेशन वो भी वहां पे बेटर है. सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जहां पे टोयोटा इज डूइंग रियली गुड, बट ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बिकॉज एज सच आपको डिफरेंस समझ में आएगा नहीं. एंड यहाँ पे आपको ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं. दिस प्रोडक्ट इज मोर वैल्यू फॉर मनी, स्पेस भी बहुत अच्छा है. सो दिस कैन बी अ रियली गुड रिप्लेसमेंट फॉर इनोवा क्रिस्टा. इफ यू वांट,
यू कैन गो फॉर इट एंड आप आराम से हाईवे पे क्रूज कर सकते हो, आपको कभी भी कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टाटा टू डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इम्प्रूव करिए, सेकेंडली क्लच मॉड्यूलेशन थोड़ा सा बेटर कर लीजिए, एंड थर्ड थिंग जो आपको ये वाइट सीट्स मिल रही है ना, लाइक इट्स गुड आप दे रहे हो, बट यू शुड ऑल्सो गिव एन ऑप्शन फॉर अ डार्कर शेड लाइक हैरियर में जो आता है, बिकॉज अभी से ही थोड़ी सी गंदी हो रही है। येस यू कैन गो फॉर एडवेंचर पर्सोना, बट अगर आपको ये नॉर्मल वेरिएंट में ही थोड़ा सा डार्कर शेड का ऑप्शन मिल जाए, इट विल बी रियली गुड। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट टाटा सफारी, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय।